जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जी के चैनल पर। आज हम बात करेंगे रोमन संख्या। रोमन संख्या में आप किसी भी संख्या को रोमन में लिख सकते हैं। आज हम ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जो रोमन संख्या लिखते थे तो इस तरह से लिखते थे, जैसे लिखा है इस तरह से लिखेंगे तो ये एक होगा, 2 इस तरह से लिखा जाएगा, 5 इस तरह से लिखा जाएगा, 10 इस तरह से लिखा जाएगा, 50 इस तरह का लिखा जाएगा, 100 सी और 500 डी, 1000 को यम जानेंगे। अब इसको तो आप पहले ही जानते होंगे, छोटे थे तभी आपको यही पढ़ाया जाता था, तभी इसको आपको याद होगा। इसको हम याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक बता देते हैं। यल से लक्ष्मण हो गया तो आप जान लीजिए, हाँ लक्ष्मण को 50 रुपया हमने दिया था, उसको याद हो गया। सी से शताब्दी, शतक, आप जानते हैं कि रोहित शर्मा शतक मार चुके हैं, 100 शतक 100। डी से आप समझ लेंगे धनुष। धनुष में 500 से ज़्यादा तीलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आप लड़ाई करने जाते हैं तो धनुष में कई भी बहुत सारे धनुष में तीलियाँ होती हैं। यम से कह लेंगे आप मोहित, मोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। ये 1000 हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इतना समझ गए तो आगे हम देखते हैं। जैसे हमको लिखना है जैसे हमको 5 लिखना है, तो हम सबसे पहले वी लिखेंगे। ये वी 5 है तो हमको 5 लिखने के लिए वी लिखेंगे। और जैसे हमको 4 लिखना हो, तो 4 है तो हमको सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 के बाद हमको इस तरह 1 लिख देंगे, तो 5 ये था और 1 घट गया तो 4 हो गया। आपको इस तरह लिखेंगे। जैसे हमको 6 लिखना है, 6 लिखेंगे तो हमको वी लिखेंगे, वी 5 है और 1 जोड़ देंगे तब 6 हो जाएगा। यानी कि ये बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या को लिखना है जैसे 4 है तो इसको 1 ऐड करके घटा देंगे, जैसे आई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसी तरह वी है तो एक संख्या इधर अगर बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे वी है तो 1 बढ़ाएंगे तो 6 होगा। इसी तरह 7 का आप करना हो तो वी है, आई 1 और बढ़ा देंगे, 1 और कर देंगे तो 5 6 7 हो जाएगा। इसी तरह 8 को लिखना होगा तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमको 9 लिखना है तो 9 हम अब इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा ये 3 तरह से आ चुका है। इस तरह से आप 3 बार लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। हमको 9 लिखने के लिए यक्स हम 10 जानते हैं कि यक्स ये 10 है, तो हमको 9 लिखने के लिए एक में से 1 घटा देना होगा। तो एक में से 1 घटाने के लिए 1 का रोमन संख्या क्या है, आई, तो इस तरह 9 होगा। तो चलिए इसी तरह से हम और बड़े संख्या का रोमन संख्या निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं 540 का। 540 का हम किस तरह निकालेंगे रोमन संख्या, देखिए। सबसे पहले इसमें इस तरह से 540 है तो हमको सिर्फ 500 लिख देंगे, प्लस इसके बाद 40 है तो 40 आप लिख देंगे, ठीक है। अब हमने बताया था कि 500 है तो हमको क्या लिखना है, 500 है तो हमको डी लिख देना है। डी मतलब धनुष, डी मतलब धनुष हो गया। और 40 है तो सबसे पहले हमको 50 का हमने क्या बताया था, यल, तो आप यल लिख के 10 घटा देना। तो 10 क्या रोमन संख्या यक्स था,
आपका तुरंत dx हो गया। जैसे और किसी संख्या का लेते हैं, जैसे हमको लिखना है 690, तो आप सबसे पहले 600 लिखेंगे, उसके बाद 90 है तो उसके बाद हमको 90 है, इसके बाद हमको 90 लिखना है। तो 600 को हमने बताया था कि 600 को लिखने के लिए हमको पहले 500 की ज़रूरत है। 500 600 दिया है इसमें, तो 600 और 90 दिया है, तो 500 का हम जानते हैं कि d है, 500 का d है, हमको 100 और इसमें ऐड करना है, तो d 100 का रोमन संख्या c, तो d c हो गया। और 90 लिखने के लिए हमको c में से 10 घटाना है, तो c हमने लिखा 100 है c, और c में से हमको 10 घटाना है, तो हमको लिख देंगे x। ये आपका रोमन संख्या हो गया। इसी तरह आप किसी भी संख्या का रोमन निकाल सकते हैं। जैसे हमको 60 का निकालना है, 60 का हम किस तरह निकालें, तो 60 है तो हमको सबसे पहले इस तरह आप तोड़ेंगे 50, इसके बाद प्लस 60, 50 और 10 लिख देंगे, तो 50 और 10 60 है। तो 50 का आप जानते हैं कितना होता है, यल होता है 50 का, और 10 का आप जानते हैं x, ये हो गया। इसी तरह 80 का निकाल सकते हैं, 80 का है तो 50 प्लस 60 70 30 लिख देंगे, 30। तो 50 का हम जानते हैं यल, और 30 का आप जानते नहीं, तो 30 का हमको 10 10 करके नहीं लिखना है, तो x x x 10 10 10, तो 50 30 80, तो हमारा रोमन संख्या ये हो गया। इस तरह से संख्या आपको 3 बार आ जाए तब आपको यहीं से छोड़ देना है। अगर जैसे 90 होता तो 90 होता तो हमको इस तरह से नहीं लिखना है, फिर हमको डायरेक्ट जिससे हमको 100 में से 90 घटाना होगा, क्योंकि अगर हम एक और बढ़ा देंगे इसमें तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमको 3 ही संख्या लेनी है। किसी भी संख्या में हमको सिर्फ 3 संख्या लेनी है। अगर 4 होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको 90 लिखने के लिए इसमें में से 100 घटाना होगा, मतलब c 100 होता है तो c में से 10 घटाना है, तो इस तरह से हम लिखेंगे 90 को। आपको सिर्फ तीन चक्कर आपको इस तरह लिखना होगा, 3। जैसे मान ले हमको 30 की रोमन संख्या निकालनी है, 30 की रोमन संख्या निकालना है, तो 30 का हमको निकालना है, तो आप 30 लिखाएंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 लिख देंगे, तो 10 का आप जानते हैं x x x। इसी तरह अब हमको 40 का निकालना होगा, तो अगर हम एक और इसमें ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हमारा इस तरह से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 4 हो गया। ये हमको हम कहे थे 3 ही होगा, 3 आप लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे। तो 50 में से आपको 10 घटाना होगा, तो 50 का हम जानते हैं कि यल होता है, 50 का यल होता है, यल में से 10 घटा देंगे, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। इस तरह से जैसे किसी भी संख्या, जैसे आई दिया है आई दिया है आई दिया है, आप इसी तरह से 3 ही संख्या लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिख सकते, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे v है v है v है, आप 3 तरह से ही लिख सकते हैं, x है x है x है, बस 3 ही तरह। जैसे c है तो c है c है, आपको 3 किसी भी संख्या का रोमन आप अगर 3 ही तरह से लिख सकते हैं। जैसे हम बाद में निकालते हैं 70 का हमको रोमन निकालना है, तो 60 और 10 70, नहीं 50 10 60, 50 लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे। तो 50 का हम जानते हैं यल, 10 10 x x x। अगर 80 होता तो एक और x कर देते, और 90 होता तो हमको जानते हैं कि हमको 3 बार लिखना है, तो 4 हो जाता, तो 4 नहीं लिखना, फिर हमको c में से घटाना होगा, तो इस तरह से हो जाता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में।